नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। धर्म के नाम पर सियासी विवाद, धर्म के नाम पर हिंसा की आग, सांप्रदायिक टकराव के फसाद। महाराष्ट्र से लेकर राष्ट्र के कई राज्य इन फसाद से, विवाद से अछूते नहीं हैं, मगर सांप्रदायिक रूप से सबसे अधिक संवेदनशील माने जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश आश्चर्यजनक रूप से शांत दिख रहा है। खराब परिस्थितियों के लिए सरकार जिम्मेदार होती है, इसी लिहाज से इस शांतिपूर्ण माहौल का श्रेय भी सरकार को ही जाता है। मुद्दा लाउडस्पीकर का हो या शांतिपूर्ण शोभा यात्राएं, यूपी की कानून व्यवस्था पर योगी की कड़क छाप साफ नजर आ रही है। आदित्यनाथ योगी दंगा, भय, आतंक ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी। आज वही उत्तर प्रदेश 5 वर्ष के बाद दंगा मुक्त है, भय मुक्त है, अराजकता से मुक्त है, कर्फ्यू से मुक्त है। आज देश सुरक्षित हाथों में दुनिया के अंदर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। पौने 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ। आज कोई प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या? क्योंकि दंगाई को मालूम है, दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरपाई नहीं कर पाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आवाज नीचे, तो दूसरे राज्यों में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। ये तो जो आपत्ति जता रहे हैं वो लोग सियासत लोग हैं और कुछ नहीं है। हम इसके फैसले का स्वागत करते हैं और हमने भी अपने मंदिर से साउंड सिस्टम को उतार लिया गया है। मैं योगी जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बेहतरीन काम किया। योगी ने कहा, अपराध पर चलेगी बुलडोजर नीति। सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। तो कई राज्यों में घर घराने लगा बुलडोजर। विवाद महाराष्ट्र में होता है। धर्माभिमानी है। मिसाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की दी जाती है। धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और उनका आभारी हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, जो हैं वो भोगी हैं। हिंसा दिल्ली में होती है, जनता को योगी राज याद आता है। कार्रवाई मध्य प्रदेश में होती है, उदाहरण योगी नीति का दिया जाता है। राजकीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोई हो, मॉडल बनकर योगी उभरते हैं। एक दौर था जब आलोचक कहते थे, भगवाधारी को राजनीति नहीं आती। एक दौर था जब राजनीतिक विरोधी कहते थे कि प्रदेश संभालना योगी के बूते की बात नहीं। अब नया दौर नई कहानी कह रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनने से पहले पश्चिम यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भली भांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे? पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ। क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया?
कठोर प्रशासन योगी का तेवर है और कड़क प्रशासक की छवि उनका नया कलेवर। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है। भगवाराज यूपी में भय मुक्त वातावरण का पर्याय बन रहा है। लाउड स्पीकर का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में बहुत लाउड है। इस पर पक्ष विपक्ष और धर्म गुरुओं के अपने अपने विचार हैं। अजान बनाम हनुमान चालीसा पर अलग अलग राज्यों में धार्मिक स्थलों से लेकर चौक चौराहों तक राजनीति के लाउड स्पीकर गरज रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में शांति शांति है। योगी सरकार ने इधर आदेश दिया और उधर आदेश का पालन करते हुए मंदिरों मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर पर एक्शन शुरू हो गया। राष्ट्रीय लाउड स्पीकर विवाद पर उठे प्रश्नों के समाधान वाला उत्तर बन गया है उत्तर प्रदेश। लाउड स्पीकर पर सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक विवाद की आंधी महाराष्ट्र से उठी और राष्ट्र के फलक पर छा गई। आप बताओ ना, लाउड स्पीकर का वजह यही है ना कि नींद जो है आपकी टूट जाएगी। पूरे देश में जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के ताल्लुक से जो एक हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये उस इंस्टीट्यूशनलाइज हेट का प्रमोशन है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भूमि पर यह मुद्दा उठा तो लाउड स्पीकर की आवाज ही दब गई। सभी को जो माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं, शासन के दिशा निर्देश हैं कि जिनकी तीव्रता अधिक है उनकी और अनुमति से हैं, उनकी तीव्रता जो है कम की जाए, जो एक मानक है उसके अनुरूप रखा जाए। और उसका मानक यही रखा गया है कि जो धार्मिक परिसर है, धार्मिक परिसर तक ही उसकी ध्वनि होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया और एक्शन चालू। मस्जिदों की मीनारों से, मंदिरों के शिखरों से लाउड स्पीकर उतारे जाने लगे। जो अवैध थे वो हटा दिए गए, जो वैध थे उन्हें कानून में लिखित सीमा के हिसाब से ट्यून कर दिया गया। 29 तारीख को जारी किए गए यूपी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि आगरा जोन में 1618 अवैध लाउड स्पीकर हटाए गए, मेरठ जोन में 7330, बरेली जोन में 9835, लखनऊ जोन में 5183, कानपुर जोन में 1403, प्रयागराज में 1828, गोरखपुर जोन में 4149, वाराणसी जोन में 4407, कानपुर कमिश्नरेट में 273, लखनऊ कमिश्नरेट में 512, गौतम बुद्ध नगर में 142, वाराणसी कमिश्नरेट में 322। योगी के आदेश पर हटाए गए इन लाउड स्पीकरों का योग है 37,002। इनके साथ साथ इन सभी जोन में 54,593 लाउड स्पीकरों की आवाज को तय डेसिबल सीमा के मुताबिक कम कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में शासनादेश को आदेश होते ही यहाँ पर शासनादेश के तहत ध्वन को परिसर के अंदर ही बजाने के लिए आदेशित कर दिया गया है। बात न्याय की, कानून की समानता की आई तो मुख्यमंत्री के गोरक्षनाथ पीठ के लाउड स्पीकर की आवाज भी कानून के मुताबिक घटा दी गई। धार्मिक स्थलों, खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और उनका आभारी हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, जो हैं वो भोगी हैं। बुलडोजर के बाद योगी का लाउड स्पीकर मॉडल हिट हो गया है। कभी उत्तर भारत का नाम सुनकर विफरने वाले राज ठाकरे भी उत्तर प्रदेश के योगी की प्रशंसा करते हुए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को भोगी कह रहे हैं। राज ठाकरे ने ट्विटर पर लिखा
कि धार्मिक स्थलों, विशेषकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मैं हृदय से योगी सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र में हमारे पास योगी नहीं, भोगी है। जगदम्बा से प्रार्थना है कि महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि दे। तो जिस प्रकार से मेरा कार्य होगा उस तरह से आपकी खबर होगी। उसी तरह से जिस तरह का कार्य योगी जी ने किया है लाउड स्पीकर के मामले, तारीफ के हकदार है तो तारीफ मिलेगी। तो क्या ये भी माना जाए राज ठाकरे महाराष्ट्र के योगी बनने की राह पर हैं या चाहत रखते हैं? नहीं, राज ठाकरे साहब तो राज ठाकरे साहब है। वो उनके जैसा एक ही आदमी हो सकता है और वो खुद हो सकते हैं। वो किसी के जैसा हो नहीं सकते और उनके जैसा कोई हो नहीं। जो बैठे सत्ता में वो भोगी है, उनको सत्ता ही भोगना है। महाराष्ट्र में विवाद राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग ले रहा है, तो यही मुद्दा उत्तर प्रदेश में विवाद नहीं बल्कि सौहार्द के साथ सुलझ रहा है। यूपी में मुस्लिम संगठनों ने लाउड स्पीकर पर खुद एडवाइजरी जारी की, अवैध लाउड स्पीकर हटाए और जहां जरूरत थी वहां आवाज घटाई। वजीर आला का बयान भी आया कि नॉइज पोल्यूशन के सिलसिले में जो आवाज होगी वो प्रीमाइसेस के अंदर ही होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में जितने भी मस्जिदों के जिम्मेदार हैं, जो भी दरगाहों के जिम्मेदार हैं, उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जो भी मानक नॉइज पोल्यूशन के सिलसिले में तय किए गए हैं उसका पूरा पास और लिहाज रखा जाए। यही वजह है कि आप तमाम मसाजिद में देखेंगे कि वहाँ पर जुमे की अजान के वक्त और तमाम अजानों के वक्त आवाज़ों का और उसकी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि वो आवाज़ें मानकों के एतबार से माइक से निकलें और जो भी माइक की आवाज़ हो वो मानक के एतबार से ही हो। 17 साल पहले 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने को लेकर आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। 17 साल बाद ये मुद्दा महाराष्ट्र में गूंजा तो योगी ने धर्म गुरुओं से संवाद के जरिए निवारण का शांतिपूर्ण रास्ता तैयार कर दिया। योगी की सौहार्द भी और समाधान वाली नीति भी अब चर्चा में है। अपने पहले कार्यकाल में योगी सरकार ने कई चुनौतियों का सामना किया और टीम उत्तर प्रदेश ने नई संस्कृति तैयार करके यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया जा सकता है। योगी सरकार ने जटिल मुद्दों को सुलझाने के 3 नियम बनाए: संवाद, सहमति और समाधान। इसी नीति की बदौलत अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्ण और सड़कों पर नहीं बल्कि मस्जिद में संपन्न हुई। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाउड स्पीकर के बारे में बयान दिया, उसके पहले खासतौर से सबसे पहले गुरु गोरक्ष पीठ में वहाँ के लाउड स्पीकर धीमे करवाए और वहाँ के लाउड स्पीकर को भी सबसे पहले प्रभावित किया गया। ये डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है कि हम धार्मिक आस्था को प्रकट करें। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं संविधान में अपनी धार्मिक मान्यताओं को परफॉर्म करने के लिए। लाउड स्पीकरों पर कानूनी एक्शन, सड़कों बाजारों में नमाज पर रोक, ये इतने संवेदनशील मुद्दे हैं कि हिंसक विस्फोट का खतरा है। यही वजह है कि कई राज्य सरकारें इन पर कोई फैसला लेने से बचती हैं। लेकिन योगी सरकार ने इस पर कानूनी दायरे में रहकर फैसला भी लिया और अमल भी कराया। यहाँ पे 2 शिफ्ट में यहाँ पे नमाज हो रही है और क्लियर कट जो भी शासन की गाइडलाइंस थी कि रोड पे नमाज नहीं होगा, सभी ने इसका स्वागत भी किया है और सभी धर्म गुरुओं ने हमें रिटर्न में भी दिया था कि जो भी नमाज होगी वो मस्जिद के अंदर होगी। और आप देख सकते हैं कि अभी जामा मस्जिद में पहली जो शिफ्ट थी इनकी खत्म हुई है, दूसरी शिफ्ट अभी इनकी शुरू होने जा रही है। तो इस तरह अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग शिफ्ट में नमाज हो रहा और मस्जिद के अंदर हो रहा। ये आदेश पहले भी जारी होते थे, ये ठीक है कि उन्होंने उतरवा दिया और योगी आदित्यनाथ से ये उम्मीद भी थी कि क्योंकि माइक ये जो लाउड स्पीकर्स हैं ये अधिकतर मस्जिदों पे लगा करते हैं ट्रेडिशनली। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। हालांकि ये बात सही है कि आज के डेट में उसकी जरूरत नहीं है जब घड़ियां हैं और फोन्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो एक ट्रेडिशन था, चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। सड़क पर नमाज पर कानूनी पाबंदी से सांप्रदायिक तनाव भड़कने का खतरा भी था, लेकिन योगी सरकार ने कानून का पालन भी कराया और शांतिपूर्ण माहौल भी बनाया। बागपत से बलिया तक अलविदा जुमे की नमाज का वक्त हुआ तो नमाजियों ने मस्जिदों का रुख किया। न विवाद, न सियासी घमासान, सब कुछ इतना आसान।
रास्ता वही अपनाया गया, संवाद से सहमति और सहमति से समाधान। आप देखेंगे कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर माहौल है और लाउड स्पीकर के सिलसिले में जो डायरेक्शन और जो हिदायत जारी हुई हैं, उसका पूरा पासो लिहाज रखा गया है। और इस मस्जिद के अंदर, जामा मस्जिद ईदगाह में, जहां पर आप देखते थे कि सामने लाउड स्पीकर लगे रहते थे, ऊपर की मीनार के जानिब वहां से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। लाउड स्पीकर से नमाज के लिए मना नहीं है। जो गवर्नमेंट का आदेश है वो ये है कि अजान में आवाज़ लाउड स्पीकर की इतनी रखी जाए कि वो मस्जिद से या थोड़ा बहुत जो उसका एरिया है उससे बाहर ना जाए, और मस्जिद के हद के अंदर मतलब उसकी आवाज़ रहे, किसी को दूसरों को उसकी तकलीफ ना हो उसके आवाज़ से। ये आदेश है उसका और उसका पालन किया जा रहा है। आवाज़ माइकों की कम कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में अलविदा जुमे की नमाज के लिए 31,151 स्थानों को पुलिस ने चिन्हित किया था। यहाँ 46 कंपनी पीएसी के और 7 सीआरपीएफ लगाए गए। पुलिस ने 2,705 स्थानों को संवेदनशील माना, जहाँ भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई। साथ ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की गई। उत्तर प्रदेश में 19,949 मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई। इसके लिए 29,806 धर्मगुरुओं से बातचीत की गई। मुस्लिम संगठनों की ओर से मस्जिद में नमाज पढ़ने पर एडवाइजरी जारी की गई। मुस्लिम धर्मगुरुओं को संवाद से विश्वास में लेने का ही नतीजा रहा कि सब कुछ नियम कानून के दायरे में रहा। हाँ, ये माइक सब उतरवा दिए गए हैं और उस सिलसिले के अंदर जो है वो सब लोगों को इत्तला दे दी गई है और लोगों को इत्तला दी जा रही है। देश की ऐतिहासिक मस्जिदों में नमाजी दशकों से उमड़ते रहे और भीड़ बढ़ने पर नमाज शहर की सड़कों पर होती रही। यूपी में इस बार नजारा कुछ अलग रहा, लेकिन राजस्थान जैसे राज्यों में वही पुराना तरीका। देखिए, पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जयपुर का मशहूर जौहरी बाजार है। ये जौहरी बाजार है, यहाँ पर मस्जिद है और यहाँ पर ये बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और इस बंद बाजार पर अभी अभी जो अलविदा की नमाज है वो खत्म हुआ है। और ये चौपड़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सामने हवा महल है। ये पूरा इलाका जो है अभी बंद कर दिया गया था और पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया था और बड़ी संख्या में लोग पूरे जयपुर शहर से आकर यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। आप ये बताइए कि इस तरह से सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बहुत ज्यादा आपत्तियां आ रही है लोगों की। भैया, जो आपत्ति कर रहे हैं वो लोग, मैं मानता हूँ इंसानियत के नाते कुछ नहीं है उन लोगों में। सांसद से योगी मुख्यमंत्री बने तो कड़क प्रशासक की छवि गढ़ी और इसी छवि की बदौलत बात बात पर सांप्रदायिक तनाव भड़कने वाले उत्तर प्रदेश की छवि भी बदली है। उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है बदलाव। इस बदलाव का साक्षी पूरा देश बना। हिंदू नववर्ष के दिन से हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं के दौरान देश के कई राज्यों में हिंसक झड़प हुई, आगजनी हुई, सांप्रदायिक तनाव भड़का, लेकिन योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश ने भाईचारे, सौहार्द की मिसाल पेश की। उत्तर प्रदेश में 800 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकली। तनाव पथराव तो दूर की बात, कहा सुनी तक की खबर नहीं आई। चौकस चौकन्नी कानून व्यवस्था का असर और योगी की छवि का असर ही कहिए कि देश भर की अशांति पर यूपी की शांतिपूर्ण यात्राओं ने सुर्खियां बटोरी। त्योहारों पर शोभा यात्रा निकली तो दिल्ली दहली। करौली में सांप्रदायिक घृणा का कोहराम मचा। मध्य प्रदेश का खरगोन जला। गुजरात के खंबात शहर में दो समुदायों के बीच विवाद की चिंगारी भड़की। झारखंड के लोहरदगा में भी दो समुदाय आपस में भिड़े। देश के 9 राज्यों से एक जैसे समाचार आए। त्योहार, धार्मिक शोभा यात्राएं, कहा सुनी, तनाव, पथराव, हमले, आगजनी। जिन 14 दिनों में देश के 9 राज्य सांप्रदायिक हिंसा की आंच में झुलसे, उन्हीं 14 दिनों में चर्चा ये भी रही कि शोभा यात्राएं तो उत्तर प्रदेश में भी निकली। न हिंसा हुई, न पत्थर बरसे तो फूल, हाथ बढ़े तो सौहार्द की, सहयोग की, तालमेल और भाईचारे की। सोलह अप्रैल को जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई तो उत्तर प्रदेश की पुलिस अलर्ट हो गई। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किए गए। उसके अगले दिन जब नोएडा में शोभा यात्रा निकली तो मुस्लिम भाइयों का शोभा यात्रा में शामिल लोगों को जूस पिलाना समाचार बना।
गाजियाबाद, मुरादाबाद सहित कई शहरों में मुसलमानों ने शोभा यात्रा का स्वागत फूलों से किया। नहीं, ये तो निश्चित तौर पर विगत वर्ष में भी जब योगी सरकार थी और इस सेकंड टर्म में भी आई है, तो इसका असर तो वास्तव में दिख रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। प्रशासन और शासन के स्तर पर इस तरह के काम अच्छे हैं जिससे कि माहौल खराब ना हो। शोभा यात्रा में या किसी भी हिंदू धार्मिक जुलूसों में मुसलमानों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, ना कोई विरोध किया, ना पत्थर फेंका। इससे पहले पूर्व में समाजवादी सरकार में हमेशा हिंदू जुलूसों पर अतिक्रमण होता था, पत्थर फेंका जाता था। इससे मालूम चलता है कि योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में पूरी तरीके से लागू है। सरकार इसीलिए होती ही है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो। पूरी तरह योगी जी की इमेज का असर है। योगी जी की कड़क स्वभाव, तुरंत ऑर्डर की वजह से आज वो हिंदू शोभा यात्रा मुस्लिम एरिया से सुरक्षित निकल जा रही है। जब दूसरे राज्यों से हिंसा की खबरें आ रही थी, तब योगी आदित्यनाथ अपनी प्रशासनिक मशीनरी के कील कांटे दुरुस्त कर रहे थे। जिला अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे। उनका निर्देश था कि पथराव रोकने, हिंसा रोकने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। प्रशासन और कानून की मिली जुली युक्ति तैयार की है योगी ने, वो योगी जी की सफलता का सबसे बड़ा राज है। यूपी में शांति कायम रहना बताता है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ने दूसरे मुख्यमंत्रियों के सामने एक लंबी लकीर खींच दी है। योगी जी का इमेज भी है, योगी जी का कुशल प्रशासन भी है और योगी जी की योग्यता भी है। योगी जी का टाइट और कुशल कह लिया जाए कि जो उनका एक प्रभाव है आम जनता पर, उसके चलते हुए किसी तरह की हिंसा न होना, यानी हिंदू मुसलमान हर कम्युनिटी के बीच में योगी जी का सम्मान है। योगी जी की बुलडोजर नीति तो पूरे देश में फैल चुकी है और वास्तव में कानून के हिसाब से न चला करके महाराज जी ने, जो योगी जी को महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, उसको उनने परिलक्षित किया कि कैसे अगर आप समाज में गुंडाई करते हैं, समाज में कोई ऐसी बात करते हैं, उसका प्रतिफल आपको तुरंत मिले। योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार और अब तक के शासन में ये रिकॉर्ड रहा कि कोई बड़ा दंगा फसाद नहीं हुआ। देखिए, योगी जी का टेलर भी है, प्लस दूसरी बात योगी जी शुरू से ही ध्यान रख रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है हर स्थिति में बहाल नहीं। समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो, यहाँ तक कि हर जिले में मंत्री भेज रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान कहीं हिंसा नहीं भड़की, ये इनके इमेज का ही असर है। तो योगी के इमेज का असर और शासन की व्यवस्था जिसको कहा जाए, उसके चलते जो है ये हिंसा नहीं हुई और लोग काफ़ी जो हिंसा करने वाले थे डरे हुए थे कि अगर कहीं हमने कुछ किया तो फिर योगी का बुलडोजर जो है उनके मकान पर गिर जाएगा। योगी जानते हैं कि हिंसा भड़की तो उनकी छवि को नुकसान होगा। यूपी का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से बिगड़ी छवि का नुकसान अखिलेश यादव को 2017 और 2022 में भी चुकाना पड़ा है। योगी आदित्यनाथ अगर एक कुशल प्रशासक हैं तो केवल अपने कड़क अंदाज और कानून व्यवस्था को लेकर अपनी कड़ाई के लिए नहीं, बल्कि अपने विधायकों के लिए भी उन्होंने स्पष्ट बातें सामने रखी हैं। अपने मंत्रियों को जनता के बीच समय बिताने, जमीनी मुद्दों को सुलझाने के उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही हर मंत्री की कानून व्यवस्था दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी भी तय कर दी। नेता और जनता के बीच सीधा संवाद ही उसे जनप्रिय बनाता है। जनप्रियता की इसी कसौटी पर खरे उतरते हैं योगी आदित्यनाथ। आप ये देखिए कि जो दूसरे प्रदेश हैं वहां पर भी यहाँ का उदाहरण से लेकर के काम कर रहे हैं ये लोग, और उन्होंने जिस तरीके से अपनी व्यवस्थाएं करी हैं, एक एक चीज में समय देना और हर एक एक पॉइंट्स को अपने सामने लाना, योगी जी की कानून व्यवस्था का मिसाल अब पूरा देश भी मानेगा। हाँ जी, हम योगी जी का इमेज का असर इसलिए मानते हैं क्योंकि उनकी वजह से हमारा यूपी सुरक्षित हुआ है। उनके डर की वजह से कि वो सारे माफियाओं गुंडों पर जो उनका चल रहा है बुलडोज़र, उसकी वजह से सब डरे हुए हैं और उसका असर पूरे हैं और हम सब सुरक्षित भी हैं। और आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी वारदात होती थी, शहर हर समय दहशत में रहता था। आज शहर का हर एक प्रत्येक नागरिक योगी जी के सुशासन से प्रसन्न है।
योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को अपना गढ़ इसी नीति से बनाया। उनके मठ में जनता और जनता के मुद्दों के लिए सड़क पर खड़े रहना योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पहचान रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यही नीति मंत्रियों पर लागू कर दी। योगी कैबिनेट के मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जनता के बीच जाकर जनता के मन की बात करें, सरकार के कामकाज के बारे में उनकी राय जानें। योगी सरकार के मंत्री अब प्रदेश भर के मंडलों में जाकर रात्रि प्रवास करेंगे। यूपी कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी की तरफ से ये निर्देश मंत्रियों को दिए गए हैं। हर मंडल में एक कैबिनेट मंत्री और उनके साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों की टीम बनाई गई है। मंत्री प्रवास के दौरान गांव में जाएंगे और सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही विकास की समीक्षा कर अधिकारियों को मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता के द्वार, यानी हम सबको मंडलवार जिलावार हम जाकर के उसकी समीक्षा करनी है, बातचीत करनी है, जनता की समस्या को सुनना है, समझना है और स्वयं भी समाधान करना है और अपने आप को भी प्रशिक्षण लेकर के जनता की समस्याओं के रूप में काम करना है। इस प्रकार की समस्याएं जो रहती है जनता की, सरकारी योजनाएं, उनका क्रियान्वयन, उनका सही प्रकार। और सबसे बड़ी बात जो कही है कि हमारा कंपटीशन, हमारी प्रतिस्पर्धा किसी समाजवादी पार्टी से, बसपा से, कांग्रेस से नहीं है। हमारी प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी से, यानी उत्तर प्रदेश सरकार से ही है। जो पिछले 5 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चली, उसमें कौन से काम ऐसे जो नहीं हो पाए, उनको और अधिक परिश्रम के साथ। इससे लगता है कि नौकरशाही जो कई बार बेलगाम हो जाती है, उस पर एक तरह से लगाम होगी जब मंत्री जाएंगे। मंत्री जाएंगे, बातचीत करेंगे, तुरंत अधिकारियों को मौके पर निर्देश देंगे, उनको क्रियान्वयन का, उनके निस्तारण का निर्देश दिया जाएगा और जो इस तरह समस्याएं लखनऊ स्तर की होंगी वो उनकी रिपोर्टिंग बना के यहाँ दी जाएगी, उनकी भी समीक्षा की जाएगी। हमको लगता है बहुत शानदार प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का है। निश्चित तौर पर रात्रि प्रवास करेंगे और आने वाले दिनों में मैं जब जिलों में जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गांव में स्टे करें, ताकि वहां आम जनमानस से जो हमारी लगाव है, एक जो कनेक्टिविटी और अच्छी बने, ताकि उनके भी जो फीडबैक हमें अच्छी मिले। और हम लोग जल्दी ये प्रोग्राम शुरू करने वाले, हम लोग मंडल स्तर पर जाएंगे, गाँव स्तर पर जाएंगे और अपने भारत को, अपने प्रदेश को और सुंदर और समृद्ध बनाएंगे। जनसंपर्क का योगी मॉडल अब सरकार का मॉडल बनने जा रहा है। गांव-गांव तक, जन जन तक योगी ने संपर्क साधने का प्लान बनाया है, ताकि जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिले और कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो कि राजनीति में गहरी पैठ रखते आ रहे अराजक तत्व सिर न उठा सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति का नाता बाहुबलियों से बहुत पुराना है। सत्ता का संरक्षण उन्हें प्राप्त होता रहा है, सालों साल मुकदमे चलते रहे, कार्रवाई के नाम पर कुछ ठोस नहीं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो राजनीति का रूप बदला। बाहुबलियों, अराजक तत्वों को चिन्हित करके कानूनी दायरे में कार्रवाई की गई। बाहुबलियों की अवैध संपत्तियों पर ऐसा बुलडोजर चला कि सुशासन का सिंबल बन गया। किसी ने किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा किया, किसी गरीब और गरीब और किसी व्यापारी को प्रताड़ित किया, तो फिर सार्वजनिक संपत्ति को कोई कब्जा करेगा तो प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। एक हाथ पर विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का लेबर जब चलेगा तो बड़े बड़े माफिया ध्वस्त हो जाएंगे। माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा हो। 2022 की जीत ने तय कर दिया कि योगी की छवि राशन, सुशासन, सुरक्षा देने वाले नेता की हो गई। सुरक्षा का सिंबल बना बुलडोजर। यूपी में बुलडोजर शोषकों पर बरसने वाला और शोषितों के हित का प्रतीक बन गया है, इसीलिए विजय यात्रा की शोभा भी बना। रैलियों के मंच से अखिलेश यादव बुलडोजर का नाम ले ताने मारते, लेकिन जन का मन देखिए कि माफियाओं के महलों पर बरसने वाले बुलडोजर ने ही चुनाव की दशा दिशा तय कर दी।
बुलडोजर प्रदेश में माफियाओं का भय समाप्त करने का सामान बना, योगी की सभाओं की शान बना। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। यूपी में बुलडोजर मतलब हो गया माफियाओं का अंत। बुलडोजर यानी कानून और व्यवस्था का राज। बुलडोजर मतलब अपराधियों के लिए आतंक। बुलडोजर बाबा नाम पड़ा तो अर्थ बना कि अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई करने वाला मुख्यमंत्री वो सीएम जो प्रदेश में अपराध की जड़ खोद रहा है। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। एक हाथ पर विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का लेबर जब चलेगा तो बड़े बड़े माफिया ध्वस्त हो जाएंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन सुरक्षा का माहौल मिलना चाहिए। हर गरीब को, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली झलकनी चाहिए। हर नौजवान को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। हर अन्नदाता किसान का सम्मान होना चाहिए। हर बेटी और हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। उत्तर प्रदेश के योगी की बुलडोजर नीति नेताओं की छवि गढ़ने का टूल बन गई। इसीलिए खरगोन हिंसा के बाद मध्य प्रदेश के मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर वाले तेवर दिखाए। दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है। जहाँ से पत्थर आएंगे वहीं के तो पत्थर निकाले जाएंगे। मैसेज है लोगों को कि इस तरह से अराजकता मध्य प्रदेश में फैलाने की जो कोशिश करेगा उसको नेस्तनाबूद किया जाए। हालांकि बुलडोजर माफियाओं पर नहीं आम जनता पर चला तो कार्रवाई करने पर शिवराज की शैली पर विवाद भी खड़े हुए। लेकिन एमपी सरकार ने कह दिया जो किया ठीक किया। और ये ट्वीट करने वाले जितने चिल्लाते रहे, गरीब की मौत पर भी राजनीति करते रहे, लेकिन मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देगा। योगी के आक्रामक अंदाज का ही असर था कि दिल्ली हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में बुलडोजर गरजे। नीतिगत विवाद उस पर भी उठा। योगी की शैली है कानूनन अपराधी घोषित लोगों पर बुलडोजर नीति अपनाना। इसीलिए यूपी में आम लोगों ने बुलडोजर को माफियाओं के दमन का प्रतीक समझा और बुलडोजर का ड्राइवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। सच्चाई यही है कि बुलडोजर बाबा नायक के तौर पर यूपी में उभरे। इंसाफ और इंसानियत, हुक्मरानी के ये दो बहुत ही बेसिक पैरामीटर्स हैं। कोई भी हुक्मरान वो अगर इंसाफ और इंसानियत की बुनियादों पर फैसले कर रहा है तो उसका इस्तकबाल करना चाहिए, चाहे वह हमारा मुखालिफ ही क्यों ना हो। मोदी जी, योगी जी हमारे से हमें इख्तलाफ रहा है, बहुत ज़ोर से हमने इख्तलाफ जाहिर किया है, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे। लेकिन अभी जो उन्होंने कुछ फैसले लिए, मसलन लाउड स्पीकर्स के मुतालिक लिए, मसलन कम्युनल टेंशन्स को लेके लिए, हम उसको सही मानते हैं, उसका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो पूरा कार्यकाल अपना 5 साल का इसी तरह चलाएं। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।